आने वाले 15 दिन क्या माता रानी आपको छप्पर फाड़ कर देने वाली है? उससे पहले इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। बहुत बड़ा ब्लेसिंग माता रानी की आपके ऊपर रही है। माता रानी बहुत चीजों में आपकी बहुत हेल्प करी है। आपको ऐसे ऐसे परेशानी से आपको निकाला है, दुविधा से निकाला है, ऐसे ब्लॉकेज से आपको ली है कि जहां पर आप उस स्टेज पर खड़े हो, उस जगह खड़े जहां पर आप अब एक्शन ले सकते हो। अगर आप अभी भी किसी बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो अब आपको एक्शन लेने के लिए माता रानी बोल रही है। और रिश्तों में भी अनबन चल रही है तो वह भी यहाँ पर क्लियर होने वाली है। मेरे बच्चे, आप कोई बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हो। आप ऐसी भूमिका अदा कर रहे हो जहाँ पर आपसे लोग जान बटोर रहे हैं। आप जैसे जन की बातों से और अपनी नॉलेज से, अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों का मार्गदर्शन करते हुए मुझे दिख रहे हो, जिसमें आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान की यहाँ पर चर्चा हो सकती है। नेक्स्ट 15 दिनों में आप कुछ ऐसी भूमिका अदा कर रहे हो कि जहाँ पर लोगों के यहाँ पर तार खुल रहे हैं, जैसे कि बुद्धि के वार आप खोल रहे हो। आप किसी के, मेरे बच्चे, नेक्स्ट 15 दिनों में आपके पास काफी लोग आएंगे। आप कुछ ऐसा भी कर रहे हो, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से मदद करने का मौका मिल रहा है आपको, तो वह भी करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। और नेक्स्ट 15 दिनों में अगर आप किसी ऐसे गुरु की तलाश में थे कि आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो सच में आपको सही रास्ता दिखा दे, सही एडवाइस दे, सही ज्ञान दे, तो आने वाले 15 दिन में आपकी यह तलाश भी पूरी हो रही है। आप जो गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हो वह गुरु भी अब मिल रहा है। और यहाँ पर आने वाले 15 दिन में काफी आपको मान सम्मान, और सबसे बड़ी बात है कि आपको प्यार बहुत मिलेगा। और यह एक ऐसी ऊर्जा होगी जहां पर आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। फाइनली आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको जो चाहिए था वह सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा आपको नेक्स्ट 15 दिनों में। मेरे बच्चे, अगर आप अपने दिलो दिमाग में कुछ लेकर बैठे हुए हो तो वह भी पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। मेरे बच्चे, आने वाले 15 दिन कुछ ऐसे रहेंगे कि जहाँ पर आप अपने आप को पहचानते हुए मुझे हम पर नजर आ रहे हो। मेरे बच्चे, स्वयं आपकी माता रानी आने वाले 15 दिन में एक नहीं, बहुत सारी विश को पूरी करूं। अगर आप कुछ नेक्स्ट 15 दिनों में कुछ खास कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में जहां पर आपका सपना है, जहां पर आपकी इच्छा है, तो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन यहां पर मिल रहा है और वह चीजें पूरी होती हैं। मुझे यहाँ पर नजर आ रही है आपको यह जो छप्पर फाड़ कर मिलेगा, यह लोगों का प्यार मिलेगा, लोगों का सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा, और आप बहुत ज्यादा रिसीव मोड में रहने वाले हो। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो नेक्स्ट 15 दिनों में आपका कोई गुरु आ रहा है आपकी लाइफ में यहाँ पर, और उस गुरु की बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपको बहुत चीज में सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है, और उसे भी वहां पर आप जो भी चाह रहे हो वह धीरे धीरे आपकी लाइफ में आता चला जा रहा है। नेक्स्ट 15 दिनों में आप अपने बुद्धि से, नान से अपने आप को खुश कर रहे हो। आपके आने वाले 15 दिन आप किसी ऐसी जर्नी की तरफ जा रहे हो जहां पर आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो। कोई अपनी जर्नी पर घूमने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, सेलिब्रेट यहाँ पर करने जा रहे हैं। और किसी के लिए एक ऐसी जर्नी है कि जहाँ पर आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, और अपनी लॉकेज को यहाँ पर रिलीज कर रहे हो, बहुत नॉलेज अपने अंदर यहाँ पर ले रहे हो। तो आने वाले 15 दिन आपको किसी का सपोर्ट मिल रहा है और किसी का साथ भी मिल रहा है। आने वाले 15 दिनों में आप जो तलाश कर रहे हैं वह तलाश पूरी होने वाली है और आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यह आपकी जर्नी है आपकी, और यह लैंग जर्नी है आपकी। नेक्स्ट 15 दिनों में अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस था, बटन था, या किसी चिंता में डूबे हुए थे, तो उस चीज से उभर रहे हो, बाहर की तरफ यहाँ पर आ रहे हो। आपका क्राउन चक्रा भी यहाँ पर लॉकेज थे, चक्रा में भी ब्लॉकेज थे, तो वह चक्रा एक्टिवेट हो रहे हैं।
आप अपने दिल की बातों को बहुत अच्छी तरह से निकाल पा रहे हो। गहराई से आप किसी चीज को सोच रहे थे, जो कि आप सोच विचार कर रहे थे, जो भी अभी तक आप अपने लिए प्लानिंग कर रहे थे और उसके बारे में आप सोच रहे थे, तो आप उस चीज से अब बाहर की तरफ यहाँ पर निकल रहे हो। जिस चीज के बारे में आप सोच रहे थे वो चीज आपको मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आप किसी चिंता से, किसी स्ट्रेस से, किसी बर्डन से आप बाहर की तरह यहाँ पर आ रहे हो और आपके दिल में कुछ चीजें ऐसी दबी हुई थी जिसे आप निकाल नहीं पा रहे थे, तो उसे भी निकाल रहे हो। कुछ फाइनेंस ब्लॉकेज थे आपके, तो वह भी आने से 15 दिनों में आप किसी चिंता में थे फाइनेंशियली। जब किसी का कोई मनी ब्लॉकेज है कि मनी यहाँ से नहीं आ पा रही है, तो क्या होगा, कैसे होगा, तो वह चीजें आपकी तरफ यहाँ पर नजर आ रही है। आपका रुका हुआ पैसा आपकी तरफ लेकर आ रहा है और उस चिंता से आप मुक्त होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। अब आप आने वाले 15 दिनों में काफी खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो। अंदर से आप कितना खुशनसीब समझोगे अपने आप को, बहुत खुश होने वाले हो, आप बहुत हैप्पी होने वालों हो, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। जब हमारा दिल खुल जाता है तो वहाँ यह मायने नहीं रखता है कि क्या चीज छोटी है क्या बड़ी है। आप छोटी छोटी चीजों में भी आप अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हो। आने वाले 15 दिनों में आप देखोगे क्या आपने जितना वर्क करा है, जितनी मेहनत करी है, जितना हार्ड वर्क करा है, उसका फल, उसका परिणाम आपको यहाँ पर मिल रहा है। नेक्स्ट 15 डेज में आपको बहुत मान सम्मान की नजरों से यहाँ पर देखा जाएगा। आपका जो दिमाग है ना, अब आप अपनी बुद्धि से आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप करते हुए नजर आ रहे हो। आपके ऊपर माँ सरस्वती की असीम कृपा आपके ऊपर रहेगी और बहुत बैलेंस की ऊर्जा में आप रहोगे। माता रानी का पूरा सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। अगर आपको किसी की हेल्प की जरूरत थी, किसी के गाइडलाइंस की थी, तो नेक्स्ट 50 डेज में आपको पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है और उस सपोर्ट से आप अपनी प्रॉब्लम से, आप अपनी परेशानी से बाहर निकलोगे। जो आपके सपने थे पर उस सपने को पूरा करने के लिए आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, जैसे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो आने वाले 15 दिन में आप देखोगे कि आप बाहर निकल रहे हो। यहाँ पर यह दरवाजा माता रानी आपके लिए खोल रही है, जहाँ से आप बाहर निकलोगे। नेक्स्ट 15 डेज में आप एक सुकून की सांस को लोगे, सुकून को महसूस करोगे, एक तारो ताजगी को आप महसूस करोगे। जैसे एक फ्रेश वाली ऊर्जा रहती है, वैसे वाली ऊर्जा को आप यहाँ पर महसूस करने वाले हो। जैसे किसी चीज में आप फंसे हुए थे, तो यहाँ से आपको निकला जा रहा है। नेक्स्ट 15 डेज में अगर किसी बात को लेकर किसी स्ट्रेस थे आप, यहाँ पर आपको किसी ने बहुत ज्यादा हॉट करा है, परेशान किया है, तो उस परेशानी से भी आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। अब आप अपने आप को, खुद को आजाद कर रहे हो। किसी बेरी से आप अपने आप को यहाँ पर आजाद करो। कितने गम के आप अपने आप को यहाँ पर आजाद कर रहे हो। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो वह सॉरी भी बोलेगा आपको आकर। आप अभी तक अंदर से देख रहे थे चीजों को, जैसे कोई एक चीज आपके लिए सपना बनी हुई थी, तो वह सपना आपका हकीकत में यहाँ पर बदलने वाला है। कोई सॉरी बोल रहा है आपको, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है। आपको यह भी समझ में आएगा, क्योंकि आपके जो ज्ञान है, आपकी जो बुद्धि, आपका जो नॉलेज है, उससे आप अपने जो चीजें को, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन आप नहीं निकाल पा रहे थे। जैसे इसके पीछे का सत्य क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, और बिना यह जाने समझे आप उस चिंता में डूबे चले जा रहे थे, जो कि आपका एक इल्यूजन था। जैसे कुछ ऐसी चीजें हिडन थी, छुपाई जा रही थी, तो वो चीजें भी वो क्लियर होंगी। नेक्स्ट 15 डेज में आपकी कुछ इल्यूजन, कुछ कंफ्यूजन थे और उसमें आप अपने आप को दुखी कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो उससे भी आप बाहर निकलने वाले हो और किसी का साथ सपोर्ट आपको जरूर मिल रहा है। नेक्स्ट 15 डेज में, आने वाले 15 दिन आप काफी खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो, एंजॉय करोगे। आप अपने आप को आप महसूस करेंगे कि जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी वश है, छोटी छोटी, वह धीरे धीरे पूरी होती चली जा रही है। अब की थर्ड आईडी काफी एक्टिव है, कोई आ रहा है आपसे बात करने के लिए, आपसे चीजों को क्लियर करने के लिए। हो सकता है आपकी और आपके पर्सन के बीच में
कुछ ना कुछ मतभेद चल रहा हो तो वह चीजें यहाँ पर क्लियर हो सकती है। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, उस चीज का आपको पता चल सकता है। आने वाले 15 दिन में आप फ्रेश वाली ऊर्जा को आप महसूस करोगे, जैसे आपको ऐसा फील होगा कि अब मैं आजाद हूँ, निश्चित हूँ, मेरे ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है और उसको लेकर अपने आप को भरा हुआ सा समझोगे। पहले आपकी लाइफ में बहुत सूनापन, खालीपन था, वो क्यों था, किस वजह से था, वो चीजें भी आपकी दूर हो रही है। यहाँ पर कोई पर्सन तो आ रहा है आपकी तरफ, शायद उनसे कुछ चीजें ऐसी हुई थी आपके साथ जहाँ पर आप बहुत ज्यादा दुखी हुए थे, परेशान हुए थे और आपको जैसे रिजेक्शन मिला है किसी चीज में, तो डेफिनेटली वह आपसे सॉरी बोल सकते हैं, माफी मांग सकते हैं और कहीं ना कहीं यह आपकी भी विश है तो वह भी आपकी पूरी हो सकती है। आप पहले बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करते थे लेकिन अब आप कंप्रोमाइज नहीं करोगे। यहाँ पर आप अपने साथ भी बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करते थे, अब आपको किसी ऐसी सच्चाई से आपको रूबरू कराया जाएगा जहाँ पर आपको आपकी अहमियत का पता चलेगा। जिन चीजों के लिए आप कंप्रोमाइज कर रहे थे, दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, वहां पर आपको कंप्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वह चीजें सही नहीं थी। अगर आप माँ काली जी पर विश्वास रखते हैं तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 3 बार हाँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपकी हर समय बुराई करने वाले लोगों को क्या हो गया जो आपकी तारीफें करने लग गए, जो हर समय आपकी बुराइयां करने में बिजी रहते थे, जिनके पास कोई काम ही नहीं था, आपकी बुराई करने में लगे रहते थे, वो लोग आपकी तारीफें कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया एकदम से मेरे बच्चे, क्या हो गया इन लोगों को और परमात्मा ने क्यों इनको झटके दिए हैं और क्या इनके पास जरिया चारा नहीं छोड़ जो अभी आपकी तारीफें करने लग गए हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों पर बिल्कुल आपको विश्वास नहीं करना है। यह टोटली बहुत फेक लोग हैं, बहुत झूठे मक्कार, एक लोमटी है, लोमटियां हैं, इस तरीके के यह लोग हैं। इन पर आपने रति भर भी विश्वास नहीं करना है। विश्वास करेंगे आप सिर्फ खुद पर और अपने परमात्मा पर। बाकी अपने कर्तव्य और फर्ज पूरे करते रहे। लोगों के कहने सुनने में बहुत फर्क होता है, उनकी सुने और मन ही मन में स्माइल करें और बाकी उनके लिए चीजों को, लोगों को, उनकी बातों को कुछ भी ऐसा सोचने की डिपर में जरूरत ही नहीं है कि एक्चुअली यह क्या करे, क्योंकि यह झूठे मक्कार है, कभी सुधरने वाले नहीं हैं। भले ही आपकी तारीफें कर रहे हैं, उनके मन में 2 कड़ी के लोग हैं ना, वह 2 कड़ी की हरकतों से कभी भी बाज नहीं आएंगे इनके मन में, तो फिर भी बातें चलती रहती है। भले ही यह लोगों के सामने तारीफें करते हैं आपकी, ठीक है, तो भी अलर्ट रहे इन फेक लोगों से। देखिए मेरे बच्चे, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, यह जो आपका एनर्जी फील्ड चेंज हो रहा है ना, आपका जो और बदल रहा है, आपने अपनी सच्ची रिटी से आप मिल रहे हैं। आपने एसिस्टेंसिया, संगीत, एक किचड़ी में कमल है आपका। इर्द गिर्द जो लोग हैं एकदम की चटी है और आप उसमें से निकला हुआ है एक कमल है। यानी मैं बोलूं तो नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द बहुत है, लेकिन आप इतनी प्योरिटी आपके अंदर है, इतनी पवित्रता, इतनी अच्छाई, इतनी सच्चाई, इतनी प्योरिटी आपके अंदर है कि आप बिल्कुल ब्लाइंड है। आपके अंदर एक यह चीज है कि आप लोगों की अच्छाई और उनकी बुराई को मुंह पर कहने का दम रखते हैं। आप उनमें से नहीं है क्योंकि देखिए जो लोग अंदर से साफ होते हैं ना, वो मुंह पर ही अच्छाई बुराई बता जाते हैं। जो चंड चालाक लोग होते हैं ना, वह क्या करते हैं, तेरे आगे तेरी मेरे में, मेरे आगे मेरी है ना, इस तरीके के लोग होते हैं। बट आप ऐसे नहीं हैं, आप बिल्कुल ब्लड है। दुनिया जो भी सोचे, मुझे तो जो सच्चाई है वही लोगों को बतानी है। किसी को बुरा लगता है लगे, किसी को अच्छा लगता है लगे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तो यह सोच आपकी है क्योंकि आप एकदम ब्लंट नेचर है, शांत सती, आप सामने से बोलते हैं, आप पीठ पीछे वार करने वालों में से नहीं है। आप अच्छाई किसी के अंदर है तो आप बोल देंगे इसमें अच्छाई है, अगर बुराई किसी के अंदर है तो आप वो भी बोल देंगे हाँ इसमें
यह बुराई है तो यह नेचर आपकी है, ऐसी जो नेचर होती है ना, तो यह नेचर बिल्कुल साफ है, क्लीन चिट है, आप है, किसी भी प्रकार की गंदगी आपके अंदर नहीं है तो आपके भीतर एक पॉजिटिव ऊर्जा हर समय रहती है। मतलब आपको किसी से कोई ना लालच है ना लोभ है, आप मस्त मौला जिंदगी जीने वाले इंसान हैं। तो आपकी इस बदलती हुई औरत से ना कुछ लोगों को बहुत बर्डन फील हो रहा है, प्रेशर फील कर रहे हैं। उनका जो पाप है ना, नेगेटिविटी का पाप, वो उनको अंदर ही अंदर घटोल रहा है, दबा रहा है, अंदर ही अंदर वो कुर रहा है, स्ट्रेस का लेवल बरज रहा है। मेरे बच्चे, यह लोग बहुत आध्यात्मिक खुद को दिखाते हैं बट होते नहीं हैं, है जैसे एक डुप्लीकेट मास्क यह दिखाते हैं बाहरी तौर पर कि हम बहुत पॉजिटिव हैं, बट यह होते नहीं हैं, है एक मास्क पहने रखते हैं पॉजिटिविटी का, बट अंदर से फूल और नेगेटिव होते हैं। ऐसे लोग यह दिखाते थे कि हम पॉजिटिव हैं, बट वह अंदर से हैं नेगेटिव, क्योंकि स्ट्रेस को होता है जो नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिविटी लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं होता, वह हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढ ही लेते हैं और एक मास्क लगाया हुआ आध्यात्मिक। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है जिससे तुमने एक वक्त पर बहुत प्रेम किया था, वह तुमसे अपनी मर्जी से अलग नहीं हुआ है, उसके मन में आज भी तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है, बहुत मान सम्मान है तुम्हारी उसके दिल में, पर कुछ गलतियां की है उसने जिससे वह बदल नहीं सकता है। और यह बात उसे भी पता है कि वह पूरी तरीके से आज भी तुम्हारा नहीं हो सकता है। जब तुम उसके साथ थे तो उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बार किए उसने जो वह तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता मेरे बच्चे, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे अलग हो, यह तो वह बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब तुम्हें उसकी सारी सच्चाई पता चल जाएगी तो वह तुम्हारे दिल में अपने लिए नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए वह आज भी छुप छुप कर रोता है और वह बहुत ज्यादा रो रहा है यह सोचकर कि उसने एक वक्त पर तुम्हें रुलाया था, उसने तुम्हारा हाथ छोड़कर किसी तीसरे का हाथ थाम लिया था, तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने जाता था मेरे बच्चे, और यह सारी बातें उसे भीतर ही भीतर खाए जा रही हैं। अब वह अपने दिल की बातें बताकर, वह सारी अतीत की बातें उखाड़कर तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता है। वह रो रहा है तो उसे यह बहुत अच्छा से पता है, वह अपने कर्मों की वजह से रो रहा है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना।